आंतरिक परिपूर्णता। गए सत्संग की जो पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ रहा हूं आज के सत्संग में। अब सुनिए। कामनाओं और वृत्तियों आदि को प्रस्थापित करती है, और यदि उनका खंडन किया जाता है तो संदेह, अस्वीकृतिहीन आलोचना, विद्रोह और विसंकरता आदि फैलाकर उसका बदला लेती है। ये दो चीज़ें इस समय मौजूद है। इनके बीच प्रत्येक को चुनाव करना होगा, क्योंकि दिव्य सत्य के अवतरण के प्रति यह विरोध, यह निष्फल बाधा, यह नाकेबंदी सदा नहीं टिकी रह सकती। अंत में हर किसी को इन दोनों पक्षों में से किसी एक की ओर आना ही होगा, चाहे सत्य की ओर हो या उसके विरुद्ध। अतिमानसिक सिद्धि निम्नतर अज्ञान के अस्तित्व के साथ साथ नहीं रह सकती। विविध प्रकृति में प्राप्त सतत संतुष्टि के साथ उसका मेल नहीं बैठता। क्या बताएं, हम पर गए सत्संग का है ये। अभी हम बातें कर रहे थे, क्या बताएं कि एक तरफ से सरकार को मनुष्य समझेगा। आज हमारा राज्य का मतलब क्या, आज भारत का राज्य, हम स्वतंत्र हो गए, तो होकर कितने साल हो गए स्वतंत्र होकर, 40 से ज़्यादा हो गए। उसके बाद आपने क्या कोशिश कर रहे, सत्य पर चलना, बदमनी नहीं फलना, अच्छी तरह से अमन में रहना, सब लोग अमन में रहना, ये सब चाह रहे। चाहते हम कानून में कितनी तब्दीली करें, कमेटियों पे कमेटियाँ सुनते जाते हैं। आज क्या कमेटी है, बस करते जा रहे हैं, अपन कानून नाफिज करते चले रहे, सत्य पर आने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रहे हैं सत्य पर आने की, लेकिन जो सरकार कोशिश करती है सत्य पर आने की, उन्होंने सामने से 1 रुपया उठाता, पीछे से लाख रुपया ले लेता। अब वैसा लेने के बाद लोगों के अंदर सत्य होना बोले तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। ये सत्य बात को अपन सोचना है कि आप माता जी क्या कर रहे हैं। अतिमानव शक्ति जो गुप्त शक्ति है, जो जोर के साथ दबाव डाल रही है, कहाँ डाल रही है, कोई पूछता अरे कहाँ डाल रही, हमको तो दिख रहा दिमाग से डाल रही। दिमाग किसी के तो ठिकाने नहीं है। अपन समझते ठीक है, नहीं ठिकाने नहीं। एक भूत सवार हो हरे को, ऐसा जितना चाहे उतना कमाओ, अमन में रहो, कुछ नहीं। भगवान बात है, पहला पैसा फिर भगवान। एक सिनेमा है ऐसा, दे दो रे भाई आना दो आने, ऐसे एक सिनेमा ऐसा मैं देखा, बहुत दिनों की बात है। पहला पैसा फिर भगवान, तो बड़े मजे का गाना था। छोड़ो कि यहाँ अब भी क्या चल रहा है नाटक अपने भारत में, यही बात चल रही है। अपने को देखने के लिए बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, और कुछ नहीं लेते सामने से, पीछे से लाखों दो। फिर अपने नीचे वालों को बोलते इनके ऊपर ये निगरानी करो, वो निगरानी करो, पोस्टर लगाओ, नोटों को लेते, दवा लगाओ, नोट लेते, हाथ को लगाते, उसको पकड़ते, वो कह के लिए पकड़ते, उसका से नाटक है खाली। वो उसको भी जाके पाँव पड़े, रात को कुछ पैसे उन्हें भी छोड़ देता, समझे क्या। ये सारी चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा, ऊपर तो सच चलने का दो दबाव डाल रहा है, लेकिन सच चलने की जो माता जी अतिमान शक्ति को डिक्लेयर करी 1956 ईस्वी में आई है बोल के, वो बराबर दबाव डाल रही है, उसका काम बराबर जारी है। लेकिन जाना गवाएंगे बहुत से लोग, अब लाखों मर जाएंगे। याद रखो, माता जी को ये दुनिया ऐसी बनाना है इस वक्त, एक 10-20 साल के अंदर कि ज़रा भारत कैसा था पहले वैसा बनाने का साल है। इसमें जो शरीक होकर गड़बड़ कर रहे हैं ना, उनको सबको नंबर तो दे, पैसा देते हुए वो मेरे को मत। ये तुम देख रहे ना, टकरे हो रहे, मर जा रहे, हवाई जहाज में टकरे होकर मर जा रहे, जो नीचे भी टकरे, ऊपर टकरे, हर तरह से आदमी को मौत का सामान तैयार कर लिया उन्हें। आज चाहे तो 1 मिनट में पूरी दुनिया साफ हो सकती है, ऐसा खत्म अपने आप तैयार कर लिया, और कोई सच पर नहीं। वो तैयार इसलिए नहीं किया कि सब लोग अपन सुखी हो जाए और कल्याण हो सकता, ये भाव नहीं है अंदर में, समझे ना। शक्ति तो काम कर रही जोर से, और दबाव तो डाल रही है माता जो बोलती है। लेकिन हर एक हिंदू पूछो या मुसलमान पूछो और किसी जात भाई को पूछो, सच चलना ठीक है क्या, हाँ ऐसा बोलो। जब टाइम आए चलने का तो बस वहाँ विकसित हो जाती है उसकी बुद्धि। ये क्यों, तो मैं पहले बताया कि इब्लिस तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूँ, काम करते करते इब्लिस मना करता है। अरे क्या इब्लिस ऐसा कर को करे, ये मेरे सामने तो बोला अच्छा काम करूँगा, वहाँ जाके लड़े झगड़े करके आए, तो ऐसा इब्लिस का काम कर, ऐसा अपने को बोलना पड़ता है। लेकिन ये विकृति कब जाती, तो उन्होंने बोलते तुमको अपना हिंदुस्तान प्यारा है और सब लोग सुखी रहे, अपन भी सुखी रहे,
इसलिए तुमको मेहनत उठा के कुछ कष्ट उठाना है क्या, वाजबी तरह से सत्य चलना है क्या, तो चलो। तो माता जी बोलते मेरे को कोई ज़रूरत नहीं मानव की सहायता की। माता जी डिक्लेयर किए कोई मानव इस मृत्यु लोक के अंदर सत्य नहीं ला सकता, लाऊंगी तो मैं लाऊंगी। कहाँ है माता पुस्तक, छोटी पुस्तक है, उसके आखिरी में देखो, आखिरी पन्ने, छठा अध्याय खत्म होने के बाद आखिरी में देखो कि माता जी क्या लिखती है कि मृत्यु के जगत में अमरता और सत्य माता जी लाएंगे। कोई मानव की कोई ताकत नहीं, मानव कोई मेरे को आगे किया सहायता तो मेरा साधक है, मेरा बच्चा समझती हूँ, और सहायता नहीं किया तो मेरा काम बराबर चलते रहे। समझे, मामूली बात नहीं है। आज इतने जगह पर हिंदुस्तान में और कहीं भी हो, अपन डिक्लेयर कर दिया, अपन टुकड़े कर दिए भारत के, एक इधर एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा, मार के 2 टुकड़े किए जैसा किए। ये नक्शा बताता है अपने को कि अखंड हिंदुस्तान है। जब टुकड़े हो रहे, जब भी माता जी सीमेंट के साथ फर्स्ट क्लास नक्शा बनाए वहाँ पर, जब टुकड़े हो रहे अखंड रहेगा भारत, होकर रहेगा, जैसा रामबाण है ऐसे ही मेरा वचन बोल के बता। और उसके जब से उन्होंने करके रखे तब से तुम देखते रहो कि कहाँ पाकिस्तान में सुकून, आपस में झगड़े नहीं सो पंचायत, अब तो मारो मर चल रहे, मरूर से मर रहे हैं। ऐसा कमज़ोर होते 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 क्या होगा, अखंड भारत होना पड़ेगा। हमारे लोग भी कुछ बेईमानी करके बदमाशी में उतर गए, झूठ में उतरे हुए हैं, नहीं उतरे हुए बोल के नहीं। माता ही देख रही कि वो स्थिति दबाव डाल रही। इनका युग क्या है, युग साधना करके मोक्ष जाना। मोक्ष एक मामूली निशानी का पत्थर है बोलते। जब सच्चाई पर तुम चलते हो, जब तुम शांत और स्थिर रहते हो, तब तुम्हारे अंदर एक शांति आनंद आता, तुम समझ जाएंगे और प्रत्यक्ष ये आनंद और शांति किसकी है। ये परम भगवान की जो अंदर बैठा हुआ है, जो श्वास ले रहा है छोड़ रहा है, और उसके मोक्ष जो है यही मुक्ति है। मैं झूठ से और दगेबाजी से धोखेबाजी से इससे बच गया, कितना आनंद है, कितना शांति है इसके अंदर। ये मेरा स्वर्ग का आनंद है। फिर अमरता क्या है, बार बार याद रखकर जन्म लेना और इसी धर्म को लोगों को सिखाना। तुम अमर रहो, आनंद रहो, शांति में रहो, शक्ति में रहो, तुमको किसी प्रकार की बीमार नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं, अंदर से पूर्ण तृप्त रहो। इसका नाम मोक्ष है और यहीं पाना है। मरने के बाद मोक्ष जाके आके कोई बोला क्या मैं मुक्ति गया हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं ले जाने आया हूँ, ऐसा कोई बोला क्या जी? मेरे को बोलो, मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या टिकट लगता है, भाई मेरी शुरू तो जैसा ना तो भीख मांग के टिकट भरकर करके आता हूँ मैं भी मोक्ष। गलत बात है। यहाँ ये शरीर प्राण मन रहे जब भी शुद्ध हो जाओ और ठीक तरह से जैसा अभ्यास करना है करो और मुक्ति यहाँ प्राप्त करके दंड ठोक के बोलो कि मुक्ति इसको कहना, ये मुक्त अवस्था है। अपनी शांत और स्थिर चेतना हो जाना, परमानंद को प्राप्त करना, किसी बात की फिक्र नहीं रहना। फिर काम बराबर करना, टाइम से करना। माता की मुक्ति क्या है, इसलिए किताबें पढ़ो, सत्संग करो। और भारत में क्या लाने के लिए हमको स्वतंत्रता दी गई है, जरा सोचने के बाद। 15 अगस्त प्रभु जी का जन्मदिन है। जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त प्रभु जी का जन्मदिन है। उन्होंने योग साधना में गए, चंद्रनगर गए, उन्होंने बाल गंगाधर के साथ राजकर में काम किए। इसी को स्वतंत्र बनाना और एकता लाना, भगवान का साक्षात्कार कराना, ये अपने मन में दृढ़ संकल्प रख लेकर ही उन्हें से भगवान की आज्ञा से हटकर योग साधना में लग गए। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बराबर वो चीज़ करके छोड़ूंगा, और कर दिए। आज फिर नहीं आया ना, क्या हम नहीं आने दे रहे उसको, हम क्या करें, हमारे दुर्गुणों से उसको दूर रख रहे। हम नंबर 1 के लुच्चे हो गए, समझो, याद रखो बोलते माता जी उन्होंने लाना चाह रहे हैं। देखो तुम कहीं भी देखो, सच बात के लिए कड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती। वहाँ पर दूसरी गड़बड़ क्या आती, ये सच बात को किस तरह से गिरा के अपना चलाना, अपना हुकूमत कैसा चलाना, वहाँ दूसरे लोग तैयार हो जाते साथ उसको फिर गिराने के वास्ते। कोई सच्चाई के साथ दृढ़ संकल्प किसी का भी नहीं है कि जब दृढ़ संकल्प में दृढ़ अभंग अभिप्सागर नहीं है तो ये योग होना कैसा है। इसे कर्म योग के बराबर। गीता यही कहती है कि तुम कर्म योग से चलो, भगवान से मिलो, यही दुनिया में मिलो। हर जगह भगवान है, अपन बोलते मुँह से भगवान स्वर्ग में है, यहाँ पर है, वो है, हर एक में है। पापी में है, चंडाल में है, गाय में है, क्या हो, गाय काटने में कसाब में है, क्या वो है। जब तुम्हारे भगवान हर एक में है, तुम्हारे भी अंदर है, तो तुम यहाँ रहते वक्त उसको प्राप्त करके उसके साथ मिलो ना, उससे बातचीत करो। ये कर रहे क्या हम? नहीं कर रहे।
क्यों नहीं कर सकते? रास्ता मालूम नहीं है, भटक गए। क्या रास्ता है? सीधी साधी जिंदगी रखो, जोर के साथ कारोबार करो, नको करो नहीं बोलते, तो राजा बन जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, शांति के साथ, बिल्कुल साथ। राजा के ख्वाबे तुम्हारे पास, सद्भाव, सदलक्षण, सदविचार, ये सब तुम्हारे पास होना। सद 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 ऐसा क्यों लगा? सदा रहने वाले विचार, नीति न्याय, बिल्कुल भाईचारे का नाते, सदा रहने वाले, उसको सदविचार बोले। कुविचार को क्या बोले? हमेशा कुभावना, कुविचार, जैसे समझे कुचेष्टा करना, किसी की निंदा चाड़ी चुगली करना, इसका नाम कुविचार। ये चीज़ों को तुम उखाड़ के फेंकना है, तो फेंकना तो कौन फेंकना है? हम लोगों को फेंकना है, अपने निकाल देना है। अपने मन में सुबह से शाम तक अपन देखना है कि अपनी भावना का परिवर्तन अपन कर रहे क्या। अपने घर वालों के लिए इससे शुरू करो, अपने लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फिर अड़ोसी से पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, ऐसा शुरू करो बोलते माता जी। राजेंद्र प्रसाद एक बार गए दर्शन को, बात बढ़ रही है लेकिन सुनने के काबिल। उन्होंने माता को पूछा, माता जी कान में पूछे, उनका फोटो निकाला गया, हम लाए नहीं, कैलेंडर था, लगाने की खास की खलास हो गई। माता से ऐसा बात कर राजेंद्र प्रसाद, माता जी क्या बहुत झूठ चल रहा और रुसोखोरी बहुत चल रही, क्या कर? माता उसको बोले, तुम्हारे कान में लग दो। उन्होंने कान में बोल रहा, क्या कर रहे हैं इसको इलाज, रात की बात है, बड़े बड़ों में चल रहा। तो उन्होंने कान में बोले, जो लोग झूठ चल रहे सच चल रहे, उसमें तुम आए और मैं भी आगे में बोले, अपन पहले सुधरना बोले। तो अपने हाथ के नीचे वाले सुधर, अपन डबल गेम खेलते, अपन सुधरते नहीं, दूसरों को सुधरो, क्यों सुधरे? ये बताओ। कलेक्टर अगर रिश्वत खाए तो कलेक्टर का चपरासी नहीं खाएगा, उसको मालूम हो जाता, साहब खाने वाले, मैं क्या को भूखा मर रहा। साहब एक बार खाते चुप कुर्सी पे बैठे, मेरे को घड़ी को भागना पड़ता, घंटी बजाती, मैं 4 बार खा लेना बस। आधे आदमी को बोलता, तुम्हारी मिसल पहुँचाना ही चाहो, रखने के लिए 10, आने के लिए 10, 20 रुपये। हाँ ऐसा करता, फिर साहब को एक बार ही देते, उन्होंने बैठे बैठे काम करते। मैं फिरते कर रहा हूँ, बोला वो चपरास, मेरे अनुभव की बात बोल रहा हूँ। हम ज़मीन की रजिस्ट्री करने गए, ज़मीन रजिस्ट्री होगी, मेरी ज़मीन बेची गई, बेच दिया। उन्होंने बोलता तुम्हारी ज़मीन भेज देना, हमको दे, तुमको पैसे आ गए ना महाराज, तो उसमें हमारा कुछ, आज तुम्हारा क्या, ज़मीन मेरी है ना, मैं पैसे नहीं, वैसा करता। हमारे कचहरी में रजिस्ट्री हुई, इतने बिल्डिंग का किराया भरते हमारे साथ, हम लोग सब मेहनत करते, रात दिन कौन गिराया था क्या है देखते, कानून के साथ तुम्हारा रजिस्ट्री करते, उसका फिर तुम्हारे नाम से, तुम्हारा उसके नाम से नहीं होता। इतने में कानून लड़ाते, मोर मार के लाता हूँ, क्या कहाँ मोर मारना मेरे को मालूम, खाली मोर मारने बोला 20 रुपये। अरे कैसे 20 रुपये? आज जाके मोर लाने का 1, मारने का 20 रुपये होना। अरे पहले 2 रुपया पहले का गया, बोले तो वहाँ आपके मोहरा अलग ही निकले, हमारा मोहरा अलग, हमारे साहब का मोहरा अलग। और अरे तुम मोहरा मार रहे, लेकिन तुमको भी मोहरा खाना पड़ता, देखो तुम खान दो, बाद में खाने जब खाएंगे वो, अब तो हमारा मोर तुमको खाना पड़ता, तुम्हारा वो तो बात सही है भाई, चलने दो। तो इस तरह से मजेदार बातें की, तो अब चला रहे वो छोड़ो, लेकिन सही बात तो ये है कि हम लोग भी उसको कम करना। तो ये बोलते 1956 ईस्वी में आसमान शक्ति पृथ्वी पर आ गई, हम डिक्लेयर कर दी। बहुत बड़ा ऑरोविल का यह कैलेंडर लगा हुआ है, वहाँ वो देश इसलिए बना रहे माता जी, देखो बोले अगर भगवान की कृपा है, जहाँ तक उसे बनेगा 16 माइल की जगह लिए माता जी चौरस, और वहाँ पर एक गांव बना रहे माता जी। शुरू हो गया जब भी काम 1968 में से। तो वह क्या है, आदमी चले जाओ, अपना ज़मीन तुमको दिया जाएगा, मकान बना रहे हो, पैसे तुम्हारे पैसे से 3 साल पहले जियो, वहाँ जी के बताओ, मेहनत करो, शरीर से रहो और ध्यान करो, सब करो, काम करो। पहले काम को इम्पोर्टेंट है, बाद में भक्ति से प्रेम से काम करो, बाद में ध्यान करो। और वहीं जो कुछ माल टाल होता बेचो, पैसा नहीं दिया जाता तुमको, वो बहुत बड़ी कहानी है। अब नहीं बोलते, थोड़ी में बोल देते, माल लेते तुम, बाहर बेच लो, तुम सब मिल के ऐसे लो, 1000 लो, 2000 लो, 4000 आदमी, कोई बात नहीं, ध्यान करो, रोज मजे में रहो। एक ऐसी दुनिया वहाँ तुमको इनकम टैक्स नहीं मांगते, सेल टैक्स नहीं मांगते, और तुमको क्या ये म्यूनसिपाल्टी का टैक्स नहीं, लाइट का नहीं,
फिर सब है क्या? सब है। अपने आप तुम आपस में काम करो, कैसा चलाते चलाओ, उससे कानून वगैरह सब बताए। तो बड़े मज़ेदार है, वहाँ जाकर देख के ज़रा ये उठा क्या ना। हर साल अगर किसी के पास पैसे बराबर जाना ना, दोस्तान रखो, करस्पॉन्डर रखो, सब किताबें ले पढ़ो, सब समझ में आता। एक तरफ ऐसा हो रहा है कि देवताओं को अवतारना चाहिए, ऐसा तैयार हो रही जगह एक। और ये बाहर की जगह कैसे है, देवताओं का लाया हुआ स्वर्ग या सच्चाई की बातें, वेद पुराण वगैरह सब पूरा बर्बाद करके खड्डे में डाल दे के बस असुरी राज्य चलाना। ऐसा चल रहा है दुनिया के अंदर। ये किनकी लड़ाई है? मनुष्यों की नहीं होती। दैवासुर संग्राम बोलते। दैवासुर संग्राम, देवता युद्ध कर रहे हैं असुरों से, असुरा युद्ध कर रहे देवताओं से। ये कहाँ पर कर रहे? तुम्हारे हमारे हृदय में बैठे हुए। देवताओं की वाणी, देवताओं की बातें, देवताओं का विचार, देवताओं का चाल चलन, देवताओं के तथ्य, ये सब देवताओं के अंदर जो इसका दिमाग फ्रेश है, शुद्ध है, वो ले लेगा अपने आप और उसको लेकर जिएगा। जिसका दिमाग खराब हो गया, काला पड़ गया, पापी हो गया, वो लेकर झूठ बातों को ले लेगा और बराबर वैसा जीने की कोशिश करेगा। वो सच्चे आदमी और झूठे लोगों में जोर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। और यही अब हो रहा है। तुम्हें कभी गफलत में नहीं रहना। इसीलिए तुम सोच के देखो कि अपने मन में देखो, बुरे विचार भी आते, हर एक के बुरे से बुरे विचार आते, अच्छे से अच्छे विचार भी आते। वो दोनों में से तुम कौन सा चुनाव करते? वो अंदर बैठा हुआ उसको देख रहा, तुम्हारी बुद्धि को देख, हाँ ये भेज दिया, इसको चुनाव करता कि इसको करो, और देख सच्चाई के साथ चुनाव करे। सच्चे विचारों को तो देर लगता सुखल मिलने में, और झूठ विचार को जल्दी अगर ये करो तो बहुत जल्दी सुख मिलता। ठीक, इस बात को इन्हें बुद्धि से ये करता। लेकिन भगवान कृष्ण और श्री अंदर भी बताए ऐसा मत चुनाव, विवेक विचार से चुनाव। गीता में बताए प्रपंच करो, परमार्थ करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान एक ही बात में बताए, अर्जुन एक बात याद रखिए कि काबिल है। कौन सी बात? वो भगवान त्रिकालाबाधित है, हर काल में वो बात सत्य रहेगी। हर काल में त्रिकालाबाधित, हर काल में सत्य रहेगी। कौन सी बात? देखो, विषय जो है, तुमको विषय भोगने में और विषय के लालच में आने में, पैसा के कमाने में, पैसा गिनने में और खूब फायदा उठाने में तुमको एक अमृत के जैसा आनंद आते रहता। फलाने गिरा का तुम्हारे पास माल है क्या? पड़ा हो, वो चौपट हो। अच्छा, पूरी एक नजर देता, उदाहरण देता आप। मैं शेयर्स खरीदा 5 रुपये में, ऐसा समझिए, कल्पना करो, उसकी कीमत 15 दिन में 500 रुपये हो। वो शेयर्स 500 रुपये देते क्या? क्या अच्छा बड़ा, वो 500 रुपये बस जाते रहो, भेज दो, इतना फायदा नहीं तो और बढ़ेगा 500। अब बढ़ता किसका मसाला होता है कि वो सब उसमें भगवान की मर्जी और इसका कर देते ला लिया। उदाहरण है खाए, इन्होंने 500 रुपये। अच्छा, 5 रुपये बहुत बार 5 लाख ला रहा, ले लिया 5 आ रहा, बस रेडी देने वाले आ गए कार के सामने। सारे 1 घंटे के अंदर 15 दिन में 5 लाख बापा माल है, रख यहाँ पर, बस है 50,000, बाकी सब है। मैं तो ये सोचा है मिले जब कैसा अमृत का आनंद है। आहा, क्या 15 दिन में 5 लाख किसको बोलना, ऐसा आनंद है। ये भगवान बोले विषय में क्या आनंद है? अमृत का आनंद है पहले के पहले। और वैराग्य करके अभ्यास करना में बहुत पहले कड़वा बहुत लगता है, विषय के जैसा लगता बोले कड़वा, और बाद में बहुत आनंद आता। वो आनंद हमेशा के लिए रहता। तुम्हारे संस्कार बदल गए, तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हारे भावना विचार बदल गए, तुम्हारे अंदर जो आत्मा के झरने हैं ना शांति की, वो हल्लू छूट गए। वो झरने जब छूट गए, उसके दरवाजे जब खुल गए, क्या शांति लगे। घड़ी घड़ी जैसे हवा का झोंका थी, गर्मी तुम्हारी कैसी दूर होती, ऐसा घड़ी घड़ी शांति की लहर आती, तुम झूमते, आ क्या आनंद है भगवान, वाह मैं धन्य होगा, मेरे को मालूम है था ये रास्ते पे मैं आया, बहुत अच्छा हुआ भगवान। ऐसा बोलेंगे साधक। ऐसा गुप्त आनंद तुम्हारे अंदर है, आत्मा के अंदर है, वो ऐसा लहर आएंगे ना। हवा के तुमको गर्मी हो रही, हवा की लहर रहते, तुम कैसा गर्मी से मुक्त रहते, इस तरह से होने वाला है। श्री कृष्ण भगवान बोलते, देखो
विषय में कैसा, पहले लालच कैसा बता, अमृत का आनंद आएगा। उसमें विषय को छो, विषय की बातें करो, कमाई की बातें करो, कमाई तुमको मिलते साथ ऐसा आनंद है। बस जब वो छिपने जाती है असुरों से, फिर आसुरी भावना के डर हो जाते, फिर वो तुम जिसका है दौलत उसको तुम भूल गए, उसको छोड़ के सब कुछ कर रहे। जब उस पर मार पड़ता उसके ऊपर उसका सजा का, तब उसको इतना दुख होता, बहुत दुख। ये काय का नतीजा है? भगवान बोलते विषय का। विषय के अंदर पहले अमृत का आनंद आएगा, और भगवान आत्मा के अंदर क्या होता, पहले विषय का आनंद आएगा, विषय झेलना पड़ता, समझा। ऐसा जब अभ्यास करता साधक मेहनत के साथ, तब उसको कोई आनंद आता है, नहीं तो नहीं आता। तुकाराम महाराज क्या दीवाने नहीं थे, उन्होंने पहले बताया बाबा ये चने चबना मुश्किल है, आजकल चने तुम लेने जाओ बहुत महंगा तो हो गया, लेकिन थोड़े चने लेके मुंह में डाल दो, आधे दाने तो चाबे नहीं जाते तुमसे। हमारे जैसे दांत में रहने वाली के तो छोड़ दो, उसको तो 3 दिन में रखे तो 3 दिन में रखे दंडी से। दांत रहने वाली की बात बोल रहा हूँ, आधे चने थोड़ा लेके डाल लिया मुँह में, जब चबाने लगा तो क्या होता है, आधे चब जाते, आधे वैसे के वैसे। उसको बोलते कुच्चर हार बड़ा बोलते हमारे, वो चबे नहीं जाता, फतर से फोड़े जब कहीं फूटता हो, जोर से 2-4 मार। ऐसे जब इतना ये चने हैं, तो तुकाराम महाराज बोले देखो भाई तुम ब्रह्मानंद हो ना क्या, चने खावे लोखंडाचे तरी ब्रह्म पदे नाचे। क्या मतलब, विषय कुछ होगा, सच्चाई को ले लो, गलत बातों को जहाँ तक हो सके, बदमाशी, बेवकूफ़ी और एक प्रकार से नादानी, ईर्ष्या, असूया, दंभ, मोह, अहंकार, ये जो जितने तुम्हारे पास बीमारियां हैं, ये बीमारियां हैं तुम्हारे मन की, ये बीमारियों को जितना जल्दी ख़त्म करें और छोड़ के व्यवहार करेंगे। व्यवहार छोड़ना नहीं, व्यवहार करना, इसके बगैर करना। इसके बगैर जब सब लोग के समझ में आकर करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा, तब तुम्हें एक योगी का राज्य होगा। अर्जुन को ये सिखाया उन्होंने, अरे तू राजा तो है, खाली न्याय नीति पर था, लेकिन तू योगी नहीं है। तो वहाँ उपदेश किया गया अर्जुन को, अरे बाबा वहाँ से चल रहा है, तस्मात योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन। उसको ये नहीं बोले कि योगी मत बोलो, नहीं बोले तो राजा ही बन जाओ, ऐसा बोले नहीं, योगी बन। क्यों, योगी में क्या है, योग में यह है कि भगवान के साथ योग रखने में भगवान कैसा आते जाते हैं, एक खेल कैसा खेलते हैं, कैसा खेल को निभाते हैं, किस ढंग से लोगों से व्यवहार करते हैं, आसुरी भावना दैवी भावना को जिंदा रखते हुए आसुरी भावना को कैसा चाट देते, किस तरह से मजे का खेल है, इसका रस आपको देने के लिए आते हैं। उसका नाम भगवान का धर्म है, वो धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं बार बार। उसको हम नहीं समझने की वजह से हम गफलत क्या करते हैं, मैं अगर धेड़ हूँ तो मेरा धेड़ का धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आता हूँ बोल के बोला गीता में, क्योंकि मेरे को लिखना पढ़ना आ जाए। हर जगह 10 नंबर में मैं कलेक्टर बन रहा हूँ, पास, बस कुछ भी करो। बाद में मेरे को गोलियाँ क्यों नहीं बैठती, इंदिरा को बैठे ऐसा, बाद में कुछ भी बैठने दो, लेकिन 10 नंबर काम है, नौकरी जल्दी मिल जाती, समझे ना। ये चालू हो गया और चल रहा है, तो याद रखना उसको कि उसको कहाँ से वो अमृतता मिलती है, जहाँ सच्चाई पर नहीं है, क्रोध है, कामना है, लोभ है, मत्सर है, उसको कहाँ से आत्मा की शक्ति मिलती है अंदर से। वो है कुछ, लेकिन किनको देता है, किनके पास आती है वो, जिसके पास शुद्धि है, जिसके पास जगह है अंदर, जिसके दरवाजे सच्चाई के लिए खुले हुए हैं। अतः बोलते उनके लिए मैं लाया हूँ दुनिया, उनके लिए है, दबाव डाल रहा है, अब तक था छुप कर, अतः बोलते नहीं दबाव डाल रहे हूँ। कहीं को सच चलो, डालने वाला भी उसके अंदर ही है, थोड़ा सच चलता, थोड़ा झूठ चलता। हमारे बड़े बड़े लोगों को जिसको हम बोलते हम ऐसा करना, तुमको मालूम है, याद है, थोड़ी सी एक बात बोल के आगे। एक कलेक्टर क्या किया, करोड़ों रुपयों की चोरी पकड़ा, 1-2 ने की, समझे क्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं नाम नहीं लेता, समझ जाओ। एक कलेक्टर क्या काम किया, करोड़ों रुपये की चोरी पकड़ा। खाद के बारे में, खाद तमाम डुप्लीकेट देख के गड़बड़ हो गए, सबको मालूम है, इसको कहानी है। जिसने चोरी पकड़ा उसको क्या कर रहे, वो सच्चाई के साथ काम कर रहा, उन्होंने क्या कर रहे, मरने उसका ट्रांसफर करा दिया, भगा दे उसमें आज। कौन भगा, बड़े बड़े ऑफिसर, वो भी उनको वही होना। अब वो आत्मा शक्ति क्या करेंगे मालूम,
ऐसा घूम घूम के देखे करके एक एक में घुस के सच्चाई लाने का प्रयत्न करें, कुछ जहाँ तहाँ अड़ाने लगे, जहाँ तहाँ अड़ाने लगे तो देखो भाई इसका नतीजा क्या, तूफान छूटना, दुबंग हो जाना जमीन का, और नाना प्रकार के हवाएं छूटना, नाना प्रकार के नए बीमारियाँ आना, और चुन चुन के लोगों को मारेगी माता जी। मेरी बात याद रखो, आज मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से याद रखो, भूलो मत। चुन चुन के मारेगी, समझेंगे। उसको लाना है दैव दिव्यराज, महाशक्ति महामाया है जो सूरज चंद्र और नवग्रह को पैदा करे और आज तक उनकी आज्ञा से वो घूमते हैं। ऐसी जो माँ बोलती है कि देखो याद रखो टाइम निकल गया, तुम ठीक रास्ते पर आओ। जो बुद्धू लोग है वो अभी बड़े बड़े पैसे वालों से डरते हैं। माँ तो खुलकर बोल दी पैसे वालों के सामने, सर मत झुकाओ, मेरे सामने सर झुकाओ और मेरा नाम लो, और किसी प्रकार की भी जिंदगी मिले तो उसमें जीने की कोशिश करो, लेकिन रहो सच पर, दृढ़ता से रहो। कैसी भी जिंदगी मिलो, 4 दिन को खाना मिले तो परवाह नहीं, 8 दिन को मिले, ऐसी जिंदगी जियो। और प्रभु की परीक्षा देखो, अंदर है तुमको कैसा सहायता देता है या नहीं देखो। ये धीरज जिसके अंदर है वो बराबर माता के योग कर सकता, पूर्ण योग उसको मिल सकता है। और कृष्ण भगवान भी उसको साथ देते हैं, माता श्री कृष्ण शक्ति माता जी। ये बातें बहुत ऊंचे से ऊंचे है, एकदम छोटे दिमाग वालों को समझ में नहीं आएगा। जो बातें आज माता जी थोड़ा मिलवा बोलती मनुष्यों को लेकर, योग को लेकर, नीति न्याय को और धर्म को लेकर जो बोलती ऐसा डिक्लेयर करती है। वो बोलती है देखो तुमको देखने के लिए रखने, मेरे पास भी लोग ऐसे हैं, उनके पास भी चोरी होती है, निंदा होती है, सब होती है, लेकिन कैसा चल रहा है देखो तो सही। आता दुनिया का चाल चलन, मेरे साधक का चाल चलन, या ओरेन में आके देखो या आश्रम में आकर देखो, उनको बात में फर्क देखो, कितना फर्क हो रहा। दैवासुर संग्रह अपने अंदर ही है, अपने अंदर मैं बोला ना 2 है, बुरी कल्पना अच्छी कल्पना, बुरी बात अच्छी बात, अच्छे विचार बुरे विचार अपने अंदर है। वो उसको कैसा जीतना, किस तरह से जीतना, वो जिसका उन्होंने रास्ता ढूंढो, अच्छे विचार को रखो और बेकार विचार को निकाल दो, शांति के साथ जिंदगी जियो। किसके भरोसे? मालिक के भरोसे। तुमको पुरस्कार देने वाला कोई एनटी रामायण है तो तुम्हारे नरसिंह राव नहीं है, तुमको पुरस्कार देने वाला तुम्हारे कर्मों का, याद रखो ये बात। तुम्हारा पुरस्कार देने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो तुम्हारे कर्मों का फल तुमको देने के लिए तैयार है, वो देता है तुम्हारे कर्म फल। इससे तुम हमेशा साक्षी रहो और स्थिर रहो। ये नुमाइंदे चुने गए, तुम क्यों चुने उनको? हो तो एक व्यवस्था, बाहर की मामूली व्यवस्था चलना बोल के बहुत बड़ी व्यवस्था तो कर रही है एक महाशक्ति, जो उनकी भी करेगी हमारी भी करेगी, कर्मों की जैसा व्यवस्था लगाएगी सबकी, वो अच्छी और बुरी। इसे सोच के चलो, ऐसा बताते माता जी, किसी वो योगी है क्योंकि किसी का डर नहीं रहता, साफ साफ डिक्लेयर कर दो। वे किताबें भेजे बल्कि उनके पास, पढ़ो, पढ़ के देखो इसमें कुछ रहती है, आगे क्या होना क्या नहीं सब मेरे पास किताब में, कैसा कैसा चलना, क्या राज्य सब लिखे हुए। नहीं लिखे ऐसा, लिखे तो क्या होता, चलना, चलने वाले हो, नहीं चलते फिर उसका जो कर्म फल है भोगना पड़ेगा। अब भोग ही रहे, अब क्या हो रहा है ऐसा। जहाँ तुम सत्य का निकाले कुछ कि वहाँ इलाज निकले, तुम्हारा कानून क्या करेगा, इससे वहाँ पर खत्म करो। समझे? तुम देखो नोटों को मसाला लगा, अच्छी बात, और दूसरा बोलता वो कौन लाया फलाना, इसको दे, उसको दे देता हूँ। कितनी हिकमत है उन लोग के, कागज से पुड़ी में बांध के कैसा पकड़ते, पकड़े भी तो जो पकड़ता उसको बोलते। इसमें कितने की उसके आधे लो, हमारे बाप का क्या, इसका क्या उसका, आधे हमको आधे तुमको, अच्छी बात। चलो किधर गया खो गया, असुर संग्राम। समझे ना, देवासुर राक्षस है सामने रहेंगे, मत समझो, हमारे अंदर के राक्षस को मारो बोलते हो, अपने अंदर झांको, बुरे भाव है ना, है कि वो भावना क्यों रहना, निकाल जाए जब हम शुद्ध हो जाए। इसे एक निकल आए, क्या पानी में मल मल के ना है, बहुत इसका मल बहुत निकल, अंदर का मल कैसा जाए। एक एक मिनट जागृत रहो कि हमारे अंदर कामना ना फटके, क्रोध ना फटके, मोह न फटके, नाबाजी बेकार दुर्गतियों की बातें न फटके, जबान से कोई ऐसे विचार न फटके कि जो दूसरों को चंचल बनाए और बिल्कुल दुख दे। इस तरह से तुम चलने की कोशिश को, वो तुम्हारा बहुत बड़ा तप है। गीता में बताया गया वाणी का तप, शरीर का तप, त्रिकर्ण शुद्धि जिसको, ये पहले करो। तुम्हारी तैयारी होने के बाद वो भगवान तो चार बार नजदीक है। तैयार क्यों नहीं होता, तैयारी नहीं है तो क्या होगा। हमारे पास आयना है, मैला है आयना, धूल पड़ा हुआ, चिकड़ लगा हुआ, उसको धोया हुआ नहीं,
उसको दिन रात भी अपन सामने रखे, अपनी सूरत अपने को देखने क्या बोल के देखेंगे तो अपनी सही सूरत नजर आएगी क्या? नजर नहीं आता। वो साफ करो आईने को, बाद में नजर आता। ऐसा पहले शुद्धि करो अंदर, तब नजर आता। कहाँ है भगवान? तुम्हारे अंदर ही है। वो स्वर्ग में नहीं लटक रहा, इतना याद रखो बोलते माता जी। तो ये क्या है, तुमको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग हम क्या कर रहे? तुम उन्हें झूठे कामों में कर रहे। देखने का ऐसा नाटक बता रहे, सच्चाई का सब झूठ। इसे यहाँ बता, क्योंकि दिव्य सत्य के अवतरण के प्रति यह विरोध, यह निष्फल बाधा, यह नाकेबंदी सदा नहीं टिके रह सकती। ये नाकेबंदी जो है सदा नहीं टिके रह सकती। बताए अंत में हर किसी को इन दोनों पक्षों में से किसी एक की ओर आना ही होगा। कि दो पक्ष आसुर और दैवी, दो पक्ष में से एक पक्ष में अंत में आना ही होगा, चाहे सत्य की ओर हो या उसके विरुद्ध। ये दो पक्ष, सत्य के साथ आओ या विरुद्ध पक्ष में आओ। अतिमानसिक सिद्धि निम्नतर अज्ञान के अस्तित्व के साथ साथ नहीं रह सकती। अतिमानसिक जो सिद्धि लाए माता जी, वो अज्ञानी लोगों के साथ उसका मेल नहीं खाता। अज्ञान क्या? विरोधी शक्तियाँ, झूठ बोलना, झूठ पर चलना, झूठ की बातें पसंद करना। झूठ चल तो नहीं चलता जी, बोलने वाले लोग उनको घेरे रहती है वो अज्ञान, और उनका मसाला पूरा होने वाला ही है, उसको बताते। अतिमान सिद्धि अंतर प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये दो प्रकार की प्रकृति है। अपना अंतर मन प्राण शरीर और बाह्य प्राण मन शरीर, ये दो प्रकृति में इसका मैल नहीं बढ़ता है, ये झूठ का। इसे ऐसा नहीं करना, ये बताते हैं, समझे ना। अब आज का सत्संग शुरू हो रहा है, सुनिए। ये इसको लेकर ही चलना है तुमको। जो ऊपर के पंक्तियां पढ़ो ना, उसके अर्थों को लेकर चलना है। सतर्क अभिप्सा, अभिप्सा तो है, भक्ति तो है, एकाग्रता तो है, लेकिन एकाग्रता सतर्क होना चाहिए, समझे। खाली एकाग्रता फायदा नहीं, सतर्क होना। सतर्क कैसा होना? सुनिए। अभिप्सा बहुत सतर्क होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुतों को कुछ थोड़ों को ही नहीं। मेरा अभिप्राय योग करने वालों से है। माता जो बातें बोल रहे वो किन के लिए बोल रहे? जो लोग योग करने वाले हैं। योगी लोग कैसा प्रपंच करना, किस तरह से चलना, या राज्य को नीचे पर कैसा करना, उन लोगों के लिए मेरी ये बातें हैं। योग को छोड़कर जो लोग मनमानी जिंदगी बिताना चाहते, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। उनका कर्म पे उनको छोड़ दिए हूँ, उनके कर्म के जैसा उनका नतीजा हो जाएगा, ये साफ डिक्लेयर कर दिया हूँ। मैं लाने की शक्ति ला ली हूँ, दुनिया के अंदर आई है, वो काम कर रही है, बस काम करते रहेगी। तुम लोगों के कर्मों पर तुम्हारा नतीजा है, साफ बोल दिया। क्या बताया? मैं ऐसे लोगों की जानती हूँ, बहुतों को कुछ छोड़ों को नहीं। मेरा अभिप्राय योग करने वालों से है। ऐसे बहुतों को जानती हूँ जिनमें जब जब सुंदर अभिप्सा होती थी, जब जब उनकी अभिप्सा बहुत सबल होती थी और उन्हें उनकी अभिप्सा का उत्तर मिलता था, तब तक ठीक उसी दिन या अधिक से अधिक दूसरे दिन उनकी चेतना बिल्कुल उलट जाया करती थी और उनकी अभिप्सा बिल्कुल ही विपरीत चीज़ उनके सामने आ खड़ी होती थी और उनके अभिप्सा से बिल्कुल ही विपरीत चीज़ उनके सामने आ खड़ी होती थी। ऐसी चीज़ें प्रायः निरंतर ही घटित होती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने केवल भावात्मक पक्ष का विकास किया है। वे अभिप्सा का एक प्रकार का अनुशासन बरतते हैं, वे सहायता मांगते हैं, वे उच्चतर शक्तियों के संपर्क में जाने का प्रयत्न करते हैं। वे ऐसा करने में सफल होते हैं। उन्हें कुछ अनुभव भी होते हैं, किंतु उन्होंने अपना कमरा झाड़ने बहारने की बिल्कुल ही अवहेलना की होती है। क्या समझ में आया? समझिए क्या इस बात को अच्छी तरह से समझो। उन्होंने बताया कि जो लोग ध्यान करते हैं अच्छी तरह से, 1-4 दिन ध्यान करे, भक्ति में रहे, उनके विचार बहुत अच्छे हो गए, बड़े बड़े अच्छे विचार, निर्मल विचार हो गए, तो उनको क्या होता? रात दिन भगवान की अनुभूति होती, दिखना शुरू होता। क्या बोला हमें? जिसका मन शुद्ध होगा, साफ होगा, भक्ति प्रेम से भर गया, उनकी चेतना जो है उलट जाती। माता जी बता, उलट कर वो एक भगवान की स्पष्ट मूर्ति दिखती है, या अपने गुरु की मूर्ति दिखती है, या जो लोग वो चाहते हैं इष्ट देव, उसका साक्षात्कार हुए जैसा होता है। उनको एक प्रकार का हल्का पर शांति रहती। कितने दिन? थोड़े दिन रहती। क्यों? वो लोग पक्का ही नहीं पकड़े हुए, फिर बाद में वो मलिन हो जाता। क्यों मलिन हो जाता?
उनकी जो अभिप्सा है ना सतर्क नहीं है। या ऐसा क्यों हो रहा है? अब चले जा रहा है तो किस भाव से चले जा रहा है? कौन सी भावना मेरे अंदर रहने से आ गई है, मेरे को दिखना शुरू हो गया, दर्शन होना शुरू हो गया। कौन सी भावनाएं गड़बड़ होने से दर्शन बंद हो गया? इस भाव को तर्क से सोचो बोलते माता जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं बोल के बताए, एक दो नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं। जब मैं उनके अंदर अभिप्सा डाल देती हूँ किसी कारण, कि अभिप्सा के कारण या कोई भक्ति प्रेम के कारण, किसी इसके कारण जब सत्संग होता है उसके अंदर मग्न हो गया तो उसको ऐसी चीज़ें दिखते हैं, दर्शन होते हैं। बाद में क्या होता है? बाद में चले जाते। ये लोग अभिप्सा के दृढ़ और अभंग अभिप्सा के साधक नहीं होते, ये डिक्लेयर कर रहे। फिर कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि उनके अंदर आ गई अभिप्सा निर्मलता की, उनको दर्शन होना प्रारंभ हो गया। जब वो चले जाता वो भाव, फिर वो दूसरी भावनाएं आके पैदा हो जाती, जब उसमें मलिनता आ जाती फिर उनको दर्शन नहीं होता, फिर जैसे कि वैसे। ऐसा क्यों? उन्होंने सतर्क नहीं है। क्या बताया? सतर्क नहीं है। तर्क होना, तर्क के साथ बराबर चलना हो तो वो टिकती है। वो चिकरा उसको फिर से पीछे फिर पड़ना कि भाई ये अवस्था जो हमारी थी शांत और स्थिर अवस्था, वो क्यों खत्म हो गई? वो क्यों, वो दिखना क्यों बंद हो गया? और फिर शांत रहे, वैसे शांत और स्थिर रहना, क्योंकि जब वो दिया गया उसको जाता हो कुछ दिन के लिए। कुछ साधकों में क्या होता है, कुछ दिन के लिए वो चीज़ें पचन होने के लिए गायब हो जाती, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो आना फिर चलना, वैसी भावना उत्पन्न हो, वैसी प्रेम उत्पन्न हो, वैसी आनंद, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होता कब? तुम सतर्क रहो। सतर्क जो नहीं है वो गड़बड़ में है। वो जो उनको सबको मिलता है, क्योंकि आत्मा शक्ति कैसी है जो सब में काम कर रही है। वो लाए मनुष्यों के कल्याण के लिए ही, लेकिन जो ग्रहणशील है, जो ले सकता है, जो पचाने का उसके पास कुव्वत है, जो अपेक्षा रखता है अच्छी तरह से, पचाने का ढंग जानता है, उसमें वो बराबर ठहरेगा और बढ़ते चले जाएगा। और पचाने का ढंग मालूम नहीं है, ग्रहणशीलता का ढंग मालूम नहीं है, तो उसके पास वो ठहरेगा नहीं, वो मलिन हो जाएगा। इसको सोचो, इसको समझ के चलो, सतर्क हो जाओ, तुमको मिल जाएगा बोलते हो, क्योंकि वो सबके लिए लाई गई है। ऐसा सोचो बोलते ऐसा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने केवल भावात्मक पक्ष का विकास किया। जिनको इनके अंदर एक भाव रहता, अच्छा भाव, उस पक्ष का विकास कर लिया, अपनी उत्तम भावना बना ली, तो क्या होता है? वे अभिप्सा का एक प्रकार का अनुशासन बरतते हैं, एक प्रकार का अभिप्सा का एक प्रकार की भक्ति बरतते हैं, यानी भक्ति से चलते हैं। वे सहायता मांगते हैं, वे उच्चतर शक्तियों के संपर्क में आने का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसा करने में सफल होते हैं, उन्हें कुछ अनुभव भी होते हैं, किंतु उन्होंने अपना कमरा झाड़ने बहारने की बिल्कुल ही अवहेलना की होती है। उन्हें अपना कमरा झाड़ना और साफ करने का अवहेलना करते, लेकिन सतर्क नहीं रहते। अपन जो बातें छोड़ना चाहिए वो छोड़ते नहीं। जो कमरा जैसा साफ करना, अपना मन का कमरा साफ नहीं करते, फिर बाद में उसमें मलिनता आती, वो लापरवाही करते, अपनी तरफ बराबर देखते नहीं, जैसा देखना ऐसा नहीं देखते। उन्होंने अपना कमरा झाड़ने बहारने की बिल्कुल ही अवहेलना की होती है। अवहेलना है लापरवाही, वह सदा की तरह गंदा पड़ा रहता है। वो अपनी चेतना है ना, सदा की तरह फिर गंदी बातें, गंदे ये विचार से शुरू हो जाते, और तब स्वभावता ही जब अनुभूति गुजर जाती है, तब गंदगी पहले से भी अधिक विभत्स हो उठती है। जब ऐसे साधकों में क्या होता है, जब अनुभूति चली जाती है तो गुजर जाती है अनुभूति होकर, तो गंदगी कैसी आती, पहले से भी ज़्यादा आ जाती। क्यों आ जाती? क्यों? वो कमरा झाड़ के साफ किया हुआ नहीं, या हमेशा के लिए साफ करना, ऐसा दिल में ठान के रोज़ सोचना। अपन रोज़ अभ्यास करते हैं ना, वो करते। रोज़ खाना खाते क्या नहीं, एक दिन खाना खा लेना, महीना 2 महीने क्या खाने का, चुप, खर्चा महंगा हो गया, खर्चा हो देना था, नहीं खाना था, कोई भी चुप नहीं लगा। अरे महंगा हुआ तो क्या होता है, खाना ही सब करना, खाना खाने से। अब खाना ही खाना बोलते, ये कौन सा योग है बोलते, बोलेंगे जैसा रोज़ खाना खाते हैं, जो जैसा तुम रोज़ नहाते हैं वैसा रोज़ अभ्यास करना, शांत और स्थिर एकाग्रता को बढ़ाना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना, दृढ़ इच्छा रखना। मालिक कौन है जो हमको जिंदा रख रहा है, एक दिन अपने पास उसके साथ चलना है, ये सोचना चाहिए। ये जब सोचेगा नहीं, ये बातें दिल में नहीं पकड़ेगा, तो वो गफलत में सतर्क नहीं है, इसको ध्यान में रखो। बोलते अपना कमरा साफ करने की कभी अवहेलना न करो, यह बहुत ही आवश्यक है
आंतरिक स्वच्छता कम से कम उतनी महत्वपूर्ण तो है ही जितनी कि बाहरी स्वच्छता। क्या बताए तुम? आंतरिक स्वच्छता माता जी बोलते सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ माता जी क्या बोल रहे, बाबा तुम राशन क्यों लोग है, आजकल आंतरिक कमरा क्या कौन देख रहा जी, बाहर से दर झकपक करो, ऐसा बोल रहे माता जी। इसलिए कम से कम उतना तो करो जितना बाहर की स्वच्छता है, अंदर भी स्वच्छ रहो। रोज बाहर से नहाते ना, साफ कपड़े साफ अच्छा नहाते, साफ अंदर भी जरा विचारों को ठीक करो, बेगंदे विचार को साथी रहकर देखो, हटा दो उसको, और उसको बढ़ने मत दो, खत्म कर दो। तो ये विचारों का जरूरत नहीं है, माँ के विचार होना, माता जी होना, भगवान के क्या विचार है, भगवान सृष्टि क्यों बनाए, हम कैसा चलना चाहिए, उनसे कर्म करके अपनी गठरी बांध के भगवान के साथ चलने के ये रखना चाहिए। ये सारी बातों को जरा सोचना, सोचे तो क्या होता, तुम्हारा व्यवहार भगवान के साथ है। तुम ये काम करे दुनिया में ऐसा थोड़ा ही है। तुम ज़रा सोचो मेरी बात पर, मैं तुमको प्रश्न करता हूँ, घरों को जाकर सोचो, ये पृथ्वी घूम रही कि नहीं घूम रही? अच्छे अच्छे लोग सोचो, ये पृथ्वी एक जगह है, ये घूम रही बोल के मानते क्या नहीं? कितनी जोर के साथ घूम रही, इसको मानते हैं? अब मैं तुम पूछूं पृथ्वी क्यों घूम रही, पहला सवाल वो नहीं बोल सकेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे वो सही जवाब नहीं। पृथ्वी क्यों घूम रही, किन के लिए घूम रही, और कौन घुमा रहा है, दूसरा प्रश्न, इसको जवाब दे सकते आप? तुम्हारे से बाहर है, पृथ्वी घूम रही है, क्यों घूम रही, कब तक घूमती रहेगी? जवाब नहीं, कुछ भी जवाब देंगे वो जवाब नहीं। ये चांद क्यों निकला हुआ रोशनी देता, सूर्य अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर ही घूमता है, पृथ्वी घूम रही है। आज इधर पूरे सूर्य निकलता, फिर दूसरे देखो तो इधर ही। अब ऐसे कई देश है कि आप कौन लगा उसके साथ, तुम्हारे पास यहाँ रात हो रही तो आज दिन निकल रहा है। कैसा बनाया मालिक इस दुनिया को, ये रात है ये दिन, और बराबर घूम रहे पृथ्वी, कभी उसका पानी पर घूम रहे होगी, पानी नहीं है ऐसा नहीं। तुम जरा एक डल्ला पार्टी इसमें डाल के जरा घुमाओ तो सही लकड़ी से, इतना बड़ा डल्ला दौड़ पानी घुमाओ, गल जाता है, रहता देखो तो ये भी गल जाए। पैसा नहीं गल रही होगी, पैसा घूम रही होगी, किसके आज्ञा से घूम रही? प्रत्यक्ष बात चमत्कार यही है, सोचो तो सही। हमको अनुभव आना, क्या अनुभव आना, ये अनुभव तो लिखे पड़े लोगों को तो साफ साफ जाए, ये तो घूम रही है। गलती क्यों नहीं, पृथ्वी कितने सालों से घूम रही है, नहीं गलती, फिर ये चांस पर तो ज़रा फीके पड़ जाना। आप फीके पड़े साइंस, आप बोलने दो, बोले तो क्या, तुम्हारे कार्यक्रम वगैरह बराबर चल रहे, जो चलना चाहिए बराबर। पूछो नवग्रह बराबर राशि होगा तो तुमको सताते और फायदा देते। ये क्या बात है, ये प्रकाश क्या है, इसमें कुछ तब्दीली ला सकते क्या हम लोग अपने साइंस से? कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठना। फिर ये बाहर का भी अपन बराबर नहीं समझ, अंदर भी कितने नसाड़े हैं, क्या क्या बीमारी है। डॉक्टरों चिरफाड़ करके तुम्हारे काम के पोता देखता हूँ, लीवर अच्छा रहना, हृदय के फुस्से अच्छे रहना, और रोज चहल पहल करो, धोने वाले कम खाओ, बस आराम से मजे में रहो। नेचर है, भगवान कुछ भी नहीं है। बड़ा डॉक्टर बोलता छोटी छोटी नहीं, छोटे डॉक्टर डरपोक रहते, भगवान है वो। बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास जाओ ना, हो कुछ भी नहीं, टाइम पे खाओ करो, विटामिन भर्ती करो, ए बी सी डी ई ऐसे उसको भर्ती कर लो, बस सीढ़ी मिल गई तो बस ए बी सी डी, बस उधर ही जाता हूँ, अभी इधर आने का नाम नहीं, किधर जाता कहाँ से आया किधर पता ही नहीं चलता। ये जो चीज़ें हैं मूर्खता की है, बोलते ज़्यादा लिख पढ़ के बेवकूफ़ हो गया वो। माता के शब्दों में, माता के पास बड़े बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर सन्या था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर ने उसको उसकी परीक्षा लिए कि शरीर मर गए कि शरीर छोड़ क्या जिंदे देखो बोले। 5 दिन शरीर पड़ा हुआ राजा के जैसा थाट में पलंग पे, 5 दिन बदबू नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं। माता जी बोली ये कब रखते हम समाज में मालूम, जब प्रभु जी की आज्ञा होती है, उनकी चेतना जब खींचे जाती है बाहर, अंदर खींचते थे उन्हें, जब रख दो बोलते तब हम रख देते। ये बात करता है योगी बोले हमसे, कहाँ अंदर से बात करता है वो, बाहर से आप छुरी छोड़ दिया उसने, ऐसा योगी है वो। डॉक्टर समय मुँह में उंगली लेगा, हमको नहीं मालूम होता माता जी, बस तुम लोग चुप पढ़ो, तुम जितना बोलेंगे लिख पढ़ कर है, तो सब लोग यही बोलेंगे कि इसके अंदर सांस नहीं है, शरीर के तो मुर्दे के चिन्ह नहीं है, मुर्दे के निशानात होना ना, मर गया मुर्दा तो 4 घंटे में कैसा लकड़ी बन जाता है, 4-6 घंटे,
वो कुछ भी नहीं, 5 दिन है तो मस्की जैसा सीधे, हाथ जैसा चाहे वैसा हिलाओ, पाँव नीचे ऊपर करो, बिल्कुल शांत स्थिर, जैसे कि हंसते हुए। क्यों हंसे पूछे माते को, प्रभु जी खूब हंसे, हंसते हंसते शरीर छोड़े, मेरा काम हो गया, मैं आया, राम का राज्य आ गया मेरी दृष्टि के सामने, अब आ रहा है, अब उसके अंदर कौन राम की तरफ होके बच जाएगा वो प्रभु को मानो, कौन राम के खिलाफ रावण का हो जाएगा, उसका लंका धर्म, उसका घर, उसका दाल कब खत्म हो जाएगा मैं नहीं बोल सकता बोल, नहीं मैं तो राम का राज्य लाया हूँ, हंसते हंसते शरीर को छोड़े। ये बात रास की है, मैं आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, प्रभु जी शरीर छोड़े हंसते हंसते, ये बहुत बड़ा कारण है। और इसमें मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं ज़रूर हूँ, व्यापक होकर हूँ। कई साधक ऐसा रोए उस दिन 15 वो शरीर छोड़े 5 दिसंबर को, आज शरीर छोड़े हमारे प्रभु अंदर से आ रहा है, मैं हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, हृदय में से आवाज़ है अच्छे साधक, 5-25 को आती चमक है उनकी आवाज़ें, हाँ मैं ऐसा व्यापक होकर हूँ, जैसा तुमसे बात कर रहा हूँ ऐसा सब इंतजाम देख रहा हूँ, मुझे हल्लू ले जाना है, चूंटी के पाँव से ले जाना है, कभी हाथी के पाँव से ले जाओ, कभी चूंटी के पाँव से, ऐसा मेरा काम चल रहा है दुनिया के अंदर। डिक्लेयर किया 15 अगस्त, कौन कौन मनाते, हिंदुस्तान वाले मनाते 15, इंग्लैंड वाला भी मनाते, क्यों हिटलर को मार दिया गया 15 अगस्त को, कैम्ब्रिज पर झंडा चढ़ाया गया कि हमारे दूसरे अवतार का तुम हिंदुस्तान में मनाएंगे, तुम्हारी रामनवमी कृष्णाष्टमी वगैरह सब, प्रभु जी का जन्मदिन कहाँ कहाँ मनाते, हिंदुस्तान में मनाते, और सारी इंडिया और इंग्लैंड भी मनाते। क्यों मनाते, हिटलर को मार दिया गया 14 अगस्त की रात को, 15 अगस्त को झंडा चढ़ा ऊंचा किया गया प्रभु जी के जन्मदिन, इसलिए वो व्यापक हो गए, माता जी कहते व्यापक हो गया, हर जगह है, उनका काम जरूर चल रहा है, गफलत में मत रहो, पता नहीं चलेगा उन्होंने कैसा काम करे, हर एक में घुस के काम करो, किस वक्त तो कौन सा काम किस तरह से बना लेंगे नहीं बोल सकते। अब ये 5 साल 6 साल ऐसे ही है, बहुत गड़बड़ है, बहुत आदमी बेचैन में रहेगा, सत्य दबाव डालकर आने का गड़बड़ करेगा, ये असत्य चलने वाले हमेशा सोचेंगे इसमें से कैसा निकलना, उनकी विरोधी शक्तियाँ सोचेंगे उनमें इसमें से कैसा निकलना, इसमें से बच के निकलना, फिर अपन जिंदगी जीना कैसा जीना, ये युद्ध शुरू हो गया 5-6 साल, बहुत गड़बड़ है, इसको सोच समझ के चलो, ज़रा भगवान का नाम लेते हो चलो, बुद्धि मिल जाएगी, इसमें तुम आगे चल सकते हो, ऐसा बताते माता जी। इसे अपन सोचना कैसा योग है, व्यक्तिगत, सामूहिक और परमात्मा से कनेक्शन, ऐसा पूर्ण योग बोलते थे। इसको कभी नहीं बोला गया इसमें कि दुनिया नश्वर है, खत्म होने वाली है, उससे क्या मतलब, कुछ आने का जाने का नहीं, पाप करो पुण्य करो यहीं जल जाता, हम तो बड़े मजे में रहना, ऐसी बातें बोले क्या कभी। एक धारा है बराबर चलती रहेगी, तुमने उसको देखकर चलो, कर्मों ने मनुष्य के नीति न्याय छोड़ना नहीं, भगवान से एक रहना, और इस खेल में ऐसा खेल खेलो कि सबको आनंद आए और अपने को भी आए, इसका नाम है भगवान के साथ योग, और चलना चाहिए। ये ढंग अपने को मालूम नहीं, उसके साथ एक हो जाओ, उसके ढंग को सीखने की कोशिश करो, वो बता दिया जाएगा, ऐसा बताते। अपना कमरा साफ करने की कभी अवहेलना न करो, यह बहुत ही आवश्यक है। आंतरिक स्वच्छता कम से कम उतनी ही महत्वपूर्ण तो है ही जितनी कि बाहरी स्वच्छता। विवेकानंद ने लिखा है, मुझे मूल का पता नहीं, मैंने केवल फ्रेंच अनुवाद पढ़ा था। क्या बोले, विवेकानंद ने लिखा है, मुझे मूल का पता नहीं, मैंने केवल फ्रेंच अनुवाद पढ़ा था। और रोज सवेरे तुम्हें अपने आत्मा की और अपने शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए, किंतु तुम्हें यदि दोनों की सफाई करने का समय न मिले तो शरीर साफ करने की अपेक्षा अपने आत्मा को साफ करना अधिक अच्छा है। आज तुमको समय नहीं मिला, कुछ बहुत सज्ञ आ गए, बहुत लोगों से पंचायत है, बहुत कारवां पीछे पड़े हुए, ये समय नहीं मिला तो आत्मशुद्धि तो सवेरे करो बोलते। क्या आत्मशुद्धि करना, शरीर की शुद्धि करने के लिए टाइम नहीं मिला, आत्मा की शुद्धि करो, शांत और स्थिर एकाग्र बन जाओ, अपने मन को कंट्रोल में लाओ, एक भगवान पर, एक गुरु पर, जो तुम इष्ट रखते हो उस पर लाके स्थिर करो, और अपने कंट्रोल में जब करेंगे तब तुमको बहुत साथी संगी होगा, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इसलिए गीता में कहा गया, भगवान क्या कहे गीता में, मनयो मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष। अर्जुन,
अरे बंधन को और मोक्ष को कारण कौन है? अरे मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत दयालु हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, बाहर हूँ, सब जगह हूँ। मैं तो बार बार फिर मनुष्य का रूप लेकर बार बार प्रकट होता हूँ, उसको लोग बोलते अवतार। मैं मनुष्यों के लिए आता हूँ, मेरे दिव्य धर्म सिखाने के लिए आता हूँ। मनुष्य विचार गरीब है, उसको मेरे विचार, मेरी चाल चलन, मेरी सृष्टि बनाए सो ढंग, सृष्टि में किस तरह से जीना, देवताओं से कैसा चलना, राक्षसों से कैसा चलना, ये मालूम नहीं उसको भी। ये सब बातें मालूम कर लेने के मैं अंदर छुपा हुआ हूँ हमेशा। और कभी कभी ये लोग जब ग्लानि आती है, बेहोशी आती है, यानी होश गंवा देते, भगवान की तरफ जाने का होश कायम नहीं रखते, जब होश गंवा देते, जब अपने दिल, अपने चंचल दिल से जो कुछ करते व्यवहार उसके अंदर फंस जाते, ऐसे टाइम में मैं देखता हूँ बहुत से जब लोग फंस जाते, व्यवहार के अंदर ग्लानि आती है, उनको बेहोशी आ जाती, प्रभु को भूल जाते हैं, ऐसा टाइम में मैं पैदा होता हूँ। मेरा उसका नाम अवतार लोग बोलते हैं। मैं सही हूँ, मैं आता हूँ मनुष्य, मानुषी तनुमाश्रितम, मानव के तनु को पकड़ करके आधार करके आता हूँ। गीता कहती मानुष की तनुमाश्रितम, आता हूँ और काम करता हूँ। मेरे काम करने को मेरे को नहीं जानते बहुत से लोग, ऐसे मूढ़ लोग मेरे को जानते हैं, मेरे को मानव समझते हैं। गीता में लिखे हैं, श्री कृष्ण स्वयं लिखे गीता में, गीता पढ़िए, बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता। गीता को उतना ग्रंथ तुमको दूसरा नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। उसी का ये प्रभु जी के साहित्य को वही मूल है, फाउंडेशन मैं समझता हूँ। वो उसी फाउंडेशन पर उनकी पूर्ण अतिमानस वगैरह सब आया है। उन्होंने बताया कि मैं देखो, मैं मानुषी तरीमा से हूँ, मेरे बातों को, मेरे बोध को और कोई मूढ़ आत्मा नहीं समझा, वो समस्त ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएगा। ये बताए तो मैं अज्ञान में गिर जाएगा। ये क्यों बताए? छोटा ग्रंथ है, कितने बड़े बड़े बातें पहले बताए, और उसको प्रभु जी क्या किए? वो तो इस अवतार में प्रभु ही है, वो क्या किए और ज़्यादा खुला कर दे उसको। मानुषी तन्माश में क्या मतलब क्या है, और मैं अंदर बैठा हूँ, कैसा परम शांति देता हूँ। वो गीता में यहाँ तक है, जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके अंदर मैं प्रकट होता हूँ, वो मेरे अंदर निवास करते हैं। मैं निवासी मेरे अंदर निवास करते हैं। देखो एक थोड़े थोड़े मैं आपके शब्दों में बता रहा हूँ। गीता पढ़ने वाले एक साहब मौजूद है, उनको मैं बोलता हूँ, उनको मालूम होता राइट है, बोलता हूँ मैं निवासी मेरे अंदर निवास करता है। आई कैन रेड्डी साहब, मैं निवासी मेरे अंदर निवास करता है और मैं उसके अंदर निवास करता हूँ, है नहीं ऐसा? ऐसा साफ साफ बोले। और जो भक्त मुझे कुछ प्रेम से देता है, मैं भक्त जो प्रेम से देता उसको मैं खाता हूँ, ऐसा लिखो उसके अंदर। क्या बातें हैं गीता की, कुछ बातें समझ में आती नहीं समझ में आती। इसे गीता गिन जाए 100 साल हो गए, अभी भी रहेगा वो। उसके अंदर का जब तक क्या अर्थ मनुष्य पिएगा नहीं, अर्थ जब तक नहीं पिएगा मनुष्य, तब तक वो गीता हमारे जिंदा रहेगा। और फिर से जाओ, बहुत अच्छे बन जाओगे। सच्चाई के साथ, भगवान के साथ एकता रखकर इसको प्रपंच करना है, उसका में योगी का राज्य है। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में योगी नहीं आए क्या? आए। जनक राजा कौन थे? ज्ञानी और योगी थे, है ना? नहीं थे। वशिष्ठ महामुनि योगी रहकर, ज्ञानी रहकर, उनके राय से दशरथ राजा राज्य चला। नहीं क्या? ऐसा नहीं क्या? अपने रामायण में मिलता नहीं क्या? अपने बड़े बड़े महाराजा लोग किनका राय लेकर चला रहे? इंग्लैंड का। आधुनिक जो कानून कायदे वो चाप चाप के थूक दे, वो इधर नाफिज करते वो लोग। जो दया उन्होंने यूज करके बेकार है उनके समझ के फेंक दे, वो दया मंगा के लोग यूज करते। यानी एक शब्द में क्या बोल रहा हूँ मैं, नकल नहीं, इसको अकल न कर, बस वो उससे नकल करना शुरू कर दिया हमारे बड़े बड़े लोग। इसलिए क्या है, उसमें अकल नहीं है, गुम हो गए। क्यों? अंदर के भगवान को भूल गए। बड़े बड़े योगी जैसे श्री राम और माता, क्या कम लिखे क्या? एक एक बात ऐसी है कि उनके एक एक जन्म होना पूरा करने का, एक एक निकल के पूरा सा जो बातें लिखी उनके हयात में सही हो गई, बराबर करते आए, करके बताए एक एक बात, समझे? तो ऐसी चीज़ें जो है बहुत मज़ेदार है। और उसको चाहते हो कोई तो इसको बराबर ध्यान में रखो और गीता का पाठ करो, कुछ ये पुस्तक अच्छे से पढ़ो, अपने अंदर के भगवान को, अंतर्यामी आत्माओं को पकड़ो। अंतर्यामी जो आत्मा है ना, उसको जब तुम पा लेते हो, सब पा लेते, वो तुम्हारा सच्चा संगी साथी है। दुनिया में सच्चा संगी साथी कोई नहीं है। उसके ढंग से तुम चलेंगे ना, प्रपंच कर सकते, परमार्थ कर सकते, जो चाहे करो,
कितने भी जन्म उठाओ, जन्म से कुछ आता नहीं। भगवान स्वयं बोले गीता के अंदर, जन्म उठाने के बाद खुद बोले, ए अर्जुन तेरे और मेरे जन्म आज तक बहुत हो गए और आइंदा होंगे भी, लेकिन तू उसको जानेगा नहीं और मैं जानता। क्यों बोले? उनकी स्मृति, उनकी चेतना अमरता से, आत्मा से एक है। कृष्ण भगवान ने बताया, क्योंकि मैं अविनाशी आत्मा होते हुए, सबका अंतर्यामी होते हुए, अविनाशी आत्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ और कर्म करता हूँ। क्यों? मेरा जन्म, मेरा कर्म अलौकिक है, इस लोक के जैसा नहीं। इन लोगों का नकल नहीं करता। मैं कुछ काम करने आता हूँ, लोगों को उभारने आता हूँ। एक छोटा बच्चा है, ये नीचे बैठा है, उसको अगर तुमको ये सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तुम उसको पहले बोलेंगे हाँ हाँ चढ़ो चढ़ो, थोड़ा हाथ लगा, उन्हें हाथ लगाता नीचे नहीं खाता, गिरने का डर है। तुम क्या करते? जब मैं जा वो बच्चों को छठ यहाँ से उठ के अपना स्थान छोड़ते, जाके उसको उठा के वो सीढ़ी करेंगे, ऐसा चढ़ना, फिर चढ़ो, थोड़ा देर शिकायत चढ़ने। तो श्री अंदर क्या बोले, भगवान इसीलिए आते कि तुम लोगों के अंदर की चेतना, तुम ध्यान करो, एकाग्रता से प्रेम करो, भक्ति करो। वो हल्लू एक सीढ़ी चढ़ाता है उन्हें, तुम चढ़ने की जरूरत नहीं। तुम खाली बिल्ली के बच्चे की तरह माओ म्याओ म्याओ बोलो, भगवान 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 बोलो खाली, बस तुम खाली प्रतीक्षा करो। दूसरी बातें दिमाग में मतलब, वो खुद योग शक्ति भगवान की चालू है, वो जागृत हो जाती है। तुमको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, कुंडली शक्ति जागृत करने की जरूरत, ये ले जाके यहाँ बिठाने, सब बेकार बातों में मत जाओ, दीवाना लग जाएगा। वो कुछ मत करो बोले उन्होंने, क्योंकि उसके भरोसे छोड़ो, उसको बुलाओ, वो खुद अंदर उतरेगा, वो खुद अंदर से तुमको हल्लू एक सीढ़ी चढ़ाएगा। जहाँ तक चढ़ा रहे हैं बड़े मजे में चढ़ाएगा और हल्लू फिर छोड़ देगा। ये बातों पर श्रद्धा और विश्वास रखो तो बराबर होता बोल के बता, जितना साफ साफ बता। हम उन बातों को छोड़ ही दे रहे थे, हम भूल ही जाते उसको देखे तो कुछ नहीं पूछते। हमारे पास कुछ ऐसी विराट में भगवान रोज दिखता हूँ, कुछ नहीं पूछो। हमारे व्यवहार बरोबर है क्या? भगवान उनके पूछते नहीं। दर्शन होगा उन्होंने उधर अपन इधर क्या करेंगे? भगवान माथा मारेंगे। हम लोग पूछते नहीं, क्या बोलते पूछा दोस्ताना सब। अपन कैसे दूर से गए, कलेक्टर के बंगले के पास गए, ठीक है, कलेक्टर बाहर निकला, वो दूसरा आदमी अपने बाजू का कलेक्टर जा रहे, अच्छा वही कलेक्टर। हाँ, कलेक्टर को मैं जानता हूँ, क्या जानता, कभी बात करे नहीं करे। उसके अपने घर को बुला रहे दाद को, कलेक्टर को नहीं बुला, उसके घर को कभी दाद को गए नहीं गए, फिर क्या कर जानता? देखने से जानना होता है क्या? नहीं, उसके नियम याद करो। कलेक्टर को जानना का मतलब क्या है पूरा, उसके साथ दोस्ताना करो, उसके साथ एकता रखो, उसको अपने घर को ला, आप उसके घर को जाओ, ऐसा एकता ये भक्ति करो। भगवान भी प्रकट हो गए थे, यही बताया गीता में, मन मना भव मां मध्य नमस्कार। गीता के अंदर बताए, भगवान स्वयं बोले, अरे मेरी भक्ति करो, मेरे को रिझाओ, मेरे को दया जैसा तुम पुकारो। तुम्हारे को कितना दुख रखा हूँ मैं, इतना दुख रखे तो भी तुम अपने बुद्धि से कुछ भी नीचे ऊपर तशवा कर लेके उस दुख को सुख मान लेते और उसी में मर रहे। काम को जो मजबूत से दम्बा करके प्रपंच में मर रहे। कभी मेरे पास ये रोते नहीं, भगवान हम कितने दिन इसमें रहना, हमको निकाल लो प्रभु, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, रुपये मेरे से क्या होता, परमात्मा में लाइफपति होगा, क्या तेरे पैर के धूल के समान हूँ। अच्छा ज्ञान के पुस्तक या सत्संग करके अपनी बुद्धि निर्मल हो गई क्या? नहीं हुई। फिर निर्मल बुद्धि नहीं हो तो भगवान से बातें करके प्रार्थना कर सकते क्या? दिल से नहीं कर सकते। फिर ऐसी हालत में भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे कोई आत्मा महात्मा तुम्हारे सामने रखेगा तो तुम उसके लिए पूछेंगे तुम्हारी बुद्धि कैसी, कौन से कंपनी क्या? हम जैसा पहले पुराण में पढ़े, किरीट को कुंडल, किरीट है, मोर का पंख है, वैसी है आपको भी कुंडल है, मुरली है हाथ में, क्या चमक है, ओहो कौन सा कंपनी है भगवान आपका, उसके पूछेंगे। ऐसी बुद्धि होगी। हमारे टीवी देख के शर्मा के भगवान स्वयं आके अगर आज पूछा रहा तो आज मानो कि यह हालत है, उसको ये पूछेंगे तुम्हारी कंपनी कौन सी कंपनी के कृष्ण है तुम? भगवान आ गया तो ये पूछेंगे। इतनी गिरी हुई हालत में माता बोलते नहीं समझ में आएगा। स्वच्छ करो, पहले अपने शुद्धि करो। भगवान के लक्षण क्या है, भगवान किस लक्षण से मिलते, क्या प्यार है भगवान को। 12वां अध्याय पढ़ के देखो गीता में क्या बताया। 12वां अध्याय में 12वां अध्याय में पढ़ दो, उसमें भक्ति की बात है बताए, उसमें कैसा रहना, कुछ दूसरों के लिए कैसा चलना, अपने लिए कैसा चलना, भगवान की भक्ति प्रेम कैसा रखना, तब कहीं भगवान तुम्हारे होकर तुमको कुछ भी सुख नहीं होता, तुमको सुख मिलता।
न तो दुख का सामान्य थोड़ा है क्या, बहुत तुम्हारे पीछे दुख ही पड़ा हुआ रहता, ऐसा नहीं करना बोल के बताया। इसीलिए हम क्या करना, होश में आना। होश में आने के लिए भगवान का अवतार है। जब आदमी ये बातें भूल जाता, बेहोश हो जाता, तब भगवान का अवतार। इसी को दूसरे शब्दों में बोले, जब ग्लानि आती है भारत को, तब धर्म स्थापना आता है संभावी हुई। जब भारत को ग्लानि आती है तब मैं आता हूँ। तो होश गंवा दिया भगवान का, उन आके ये कर रहा। इस बात को अपन समझना चाहिए, बताते हैं ऐसा। तो क्या पता है, जरूर रोज सवेरे तुम्हें अपने आत्मा की ओर, अपने शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए। शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए, किंतु तुम्हें यदि दोनों की सफाई करने का समय न मिले तो शरीर साफ करने की अपेक्षा अपने आत्मा को साफ करना अधिक अच्छा है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ और शांत स्थिरता के साथ भगवान को बुलाओ और बढ़ जाओ। एक आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना सुख है ऐसा तुम करते रहो। तुमको प्रभु तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े देंगे, पकड़ में आ जाएंगे। बहुत गलत बात बोला मैं, पकड़ में नहीं आए थे, उन्होंने खुद पकड़े देंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करो, तुम पकड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि बहुत बड़ा बलवान है। कैसा पकड़ेंगे आप तो? बलवान को क्या होना, शरणांग जाना। इसी गीता में बता, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपने कर्मों के अनुसार जीव अपने इस शरीर प्राण मन के यंत्र पर घूम रहा है और उसको पावर दे रहा है अंदर का ईश्वर। उसके कर्मों के अनुसार उन्होंने घूमता है ना, घूमने दो उसको, तो घूमने के लिए पावर देना ही पड़ता, दे रहा है। तो अर्जुन को बताए भगवान, तू क्या कर, उसको घूमते घूमते ही क्या कर, जरा उधर घूमने का फिक्र कर। जो अंदर बैठा, ईश्वर अंदर बैठा, तमेव शरणम गच्छ, उसको समझे ना, तमेव शरणम गच्छ, अंदर जो बैठा है ना हृदय में, उसको शरण जाओ। कहाँ से ऐसा जाना, आंख मिटाओ, अंदर इधर कान लगाओ। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।